हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे, तो हम बेसिकली क्लास 11 में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर डिफरेंशिएशन देख रहे थे, जहां पे जितनी डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया अब उस पे बेस्ड कुछ एडवांस लेवल के कुछ अच्छे सवाल बना रहे थे, जहां पे कुछ काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल पार्ट हम सीख रहे हैं सवाल के थ्रू, सवाल के बीच में, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स में काम आ रही थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, तो यहां पे ट्यून्ड रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। बार बार कह रहा हूं, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत अच्छी चीजें सीखोगे। तो अगेन लास्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने सवाल नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। तो सवाल नंबर 1 सॉल्व कर लिया और 2 सॉल्व कर लिया, और दोनों वैरायटी पे अच्छे से हमने डिस्कस किया, हमने बात की और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां पे सीखी। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए सवाल नंबर 3 और 4 को भी देखते हैं। ध्यान दो। तो देखो, ये क्यों मैंने इतने इनवर्स वाले सवाल लिए ना, क्योंकि आपको नॉर्मल एग्जाम में भी और कॉम्पिटिशन में भी कई बार, ज्यादातर बहुत बार ऐसे सवाल मिलते हैं ना, जहां पे इनवर्स फंक्शन के अंदर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन दिख जाएगा या कोई नॉर्मल कॉम्प्लिकेटेड सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाएगा, और आप पे उस पे कोई एनालिसिस पूछ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएशन ही पूछे, हो सकता है आपसे पूछ दे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, आपसे पूछ दे कि फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी, इसको किसी चैप्टर से कंबाइन कर दो। बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन उतना जो थीम रहेगा, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, वो हर जगह सेम रहने वाला है। अब देखो, सवाल नंबर 3 पे कंटिन्यू करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? आपको सवाल कह रहा है, पहले सवाल लिख लो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और मेरे पास है cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x, ये वाली चीज है। अब ध्यान दो, फिर से आपको क्या निकालना है? अगेन y डैश, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। फोकस से अब देखो यहां पे, तो सर ने लास्ट लेक्चर में जो जो बताया था उसके हिसाब से इतना तो क्लियर है कि 99% चांसेस हैं कि अगर यहां tan इनवर्स है तो अंदर किसी ना किसी तरीके से tan x टाइप की चीज आएगी। मतलब ये अंदर का जो बंदा है वो tan में बदलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये tan में पूरा का पूरा बदलेगा कैसे? अब यहां पे मेरी बात को समझो कि आपको ये पूरी की पूरी चीज tan में बदलनी है, कैसे बदलेंगे? अब यहां पे ध्यान से देखना क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि ये जो अंदर वाली पार्ट है इसको थोड़ा अलग लिख लेता हूं, क्योंकि एनालिसिस वही हो रहा है। तो अगर अपने अंदर वाले पार्ट को थोड़ा अलग से यहां पे देखूं, तो मेरे पास है cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन x, ये है मेरे पास। क्लियर है? अब इस सवाल पे मैं नॉर्मली सोचूं तो देखो, मैं यहां पे क्या करूंगा, मुझे इसको tan में बदलना है। मैं कैसे बदलूंगा? इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। पहले सिंपलर तरीका समझते हैं। क्या है सिंपलर तरीका? ध्यान से सुनो। तो तरीका यह है कि सर मैं सबसे पहले देखो क्या करता हूं, मुझे अंदर में tan लाई चाहिए, मुझे tan थीटा चाहिए। अब क्या करूं कि tan थीटा बदले? तो मैं सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करता हूं ना, cos थीटा से डिवाइड कर देता हूं। अब क्या फायदा होगा cos थीटा से डिवाइड करने पे, उसको ऑब्जर्व करो। तो जैसे ही मैं अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आने लगेगा, ध्यान देना, cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। न्यूमरेटर डिवाइड हुआ, डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर को करो, अगेन cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। कर लिया हमने ये। अब यहां से क्या ऑब्जर्व हो रहा है सर? cos cos कट गया, cos cos कट गया, यानी कि ये बन गया 1, ये क्या बन गया? sin बाई cos, tan बन गया सर, डिवाइडेड बाई ये नीचे अगेन 1, और ये क्या बन गया सर? ये भी tan बन गया। तो यहां से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो तुमने ये सीखी कि cos प्लस साइन और cos माइनस साइन टाइप की चीज तुरंत आपके हिसाब से tan में बदल सकती है। किसमें बदल गया? ये फॉर्म tan में। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये हमें हल्का सा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब फिर से सवाल पे सोचो, यानी ये पूरी चीज जो है tan में बदल रही है, ये पूरी की पूरी चीज tan में बदल रही है। अब सोचो, तुम खुद इमेजिन करो, ये पूरी चीज tan में कैसे बदल सकती है? तो आपने थोड़ा सोचा, थोड़ा सोचने पे आपको एक आइडिया आया, एक चीज आपने सोच पाई। क्या सोच पाया? कि सर एक tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का हम फॉर्मूला जानते हैं। हम tan a प्लस बी टाइप की चीज और tan a माइनस बी टाइप की चीज का फॉर्मूला जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या करता है? अगर मैं a प्लस बी की बात करूंगा तो ये फॉर्मूला हो जाता है सर tan a प्लस tan b। ये फॉर्मूला क्या हो जाता है सर? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सर अगर a प्लस बी की बात करते हैं तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर माइनस की बात करेंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। बस इतना याद रखना है। अगर a प्लस बी है तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और अगर a माइनस b है तो क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। यानी अगर यहां पे प्लस है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस, यहां पे माइनस है तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर प्लस। बस इतना ध्यान में रखना है।
तो सर हम tan से मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता एक ये फॉर्मेट जानते हैं जहां पे tan एक्सपैंड होके tan के टर्म्स में रिजल्ट देता है, लेकिन ये इसके फॉर्म में सेट नहीं दिख रहा, ये इसके फॉर्म से बहुत अलग दिख रहा है। तो क्या कुछ कर सकते हैं ऐसा कि सेट हो जाए? तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्या आप 1 को किसी tan के एंगल के टर्म्स में नहीं सोच सकते क्या? क्योंकि प्रॉब्लम तो यही हो रही है, एक tan ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, ये जो कांस्टेंट आ रहा है ये अगर tan में बदल जाता तो काम हो जाता। तो क्या आप 1 को tan के किसी एंगल के टर्म्स में नहीं सोच सकते? आप बिल्कुल सोच सकते हैं। सर tan 45 डिग्री 1 होता है, यानी tan π/4 यहां से हम जानते हैं 1 होता है। इसको नोट डाउन करो पहले। तो सर हम जानते हैं कि मेरा जो tan π/4 होता है 1 होता है, तो क्यों ना इसको मैं tan π/4 लिख दूं। तो ये मेरा हो गया tan π/4, उसके बाद प्लस है मेरे पास tan x डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दो, अब अपने फॉर्मेट से इसको कंपेयर करेंगे तो मेरे पास tan a प्लस tan b है डिवाइडेड बाय 1 माइनस तो चाहिए ही मुझे, 1 माइनस तो मुझे चाहिए ही, तो 1 माइनस पहले से है, तो इस 1 को बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि मुझे जो चाहिए उस हिसाब से ये ऑलरेडी सेट है। तो सर tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब मेरे पास tan x तो है सर, लेकिन मेरे फॉर्मेट के हिसाब से tan π/4 भी होना चाहिए, तब तो फॉर्मेट कंप्लीट होगा। तो सर tan π/4 भी तो है, क्यों? tan π/4 का क्या मतलब है सर? tan 45 होता क्या है? 1, और मुझे पता है किसी भी नंबर से 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है, तो मैं चाहूं तो इंटू 1 लिख दूं या फिर इंटू tan π/4 लिख दूं, तो कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन से एडवांटेज जरूर मिला। एडवांटेज क्या मिला कि मेरा जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आ गया। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b के फॉर्म में आ गया है, तो इसको डायरेक्टली मैं tan a प्लस b लिख सकता हूं, जहां पे a का काम कर रहा है π/4 और b का काम कर रहा है x। तो ये क्या बन गया? tan a प्लस b। सीधे क्या बन गया? tan π/4 प्लस x। इसको पहले नोट डाउन करो। यानी जहां मुझे cos प्लस साइन और cos माइनस साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिखे, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे दिखता है, फर्क नहीं पड़ता है, जहां क्या ध्यान में रखेंगे? cos प्लस साइन, cos माइनस साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख जाए, तुरंत मुझे क्या ध्यान में रखना है कि cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा तो वो tan में बदल जाएगा, और जैसे ही tan में बदला उसके बाद tan का जो हम ये फॉर्मूला जानते हैं एक्सपेंशन का, उससे ये जरूर एक tan में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि मुझे ऑब्जर्व हो रहा है। तो यानी इस पूरी चीज के बदले, अब इस पूरी कथा के बदले मैं डायरेक्टली अपना रिजल्ट लिख सकता हूं। क्या रिजल्ट लिख सकता हूं सर? तो इसको मैं बोल सकता हूं tan इनवर्स ऑफ, ये अंदर वाली चीज क्या बन गई? tan π/4 प्लस एक्स। क्या बन गई? tan π/4 प्लस एक्स। और मुझे पता है सर, बहुत अच्छे से क्या पता है कि tan इनवर्स और tan एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और यही हमें अपना फाइनल रिजल्ट दे देंगे। तो अपना फाइनल रिजल्ट यहां से क्या आ जाएगा? π/4 प्लस एक्स। तो देखो, y देखने में लग रहा था एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, आ गया कितना ज्यादा सिंपल फंक्शन। कोई कॉम्प्लिकेशंस है क्या इसमें? नहीं है। बहुत ही आसानी से सर अब आप dy बाई dx बता सकते हो। कितना बता दोगे सर? π/4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 प्लस x का x के रेस्पेक्ट में सर 1, वैल्यू कितनी आ गई मेरी dy बाई dx की? तो ये निकल के आ गई है 1। नोट डाउन करो पहले इसको। तो अगर आपको फ्रेंड ये सोच नहीं पाता तो वो कैसे बनाता? अब तुम खुद इमेजिन कर सकते हो कि वो इस तरीके से स्टार्ट करता, tan इनवर्स समथिंग का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू समथिंग का डैश, समथिंग का डैश में फिर से u बाई वी का फॉर्म पूरा लगाता, एक्सपैंड करता, डिफरेंशिएट करता, पूरी मतलब इसको कहते हैं ना अच्छा खासा टाइम जाता उसमें। यहां पे कुछ टाइम गया नहीं, बस फॉर्मेट क्लिक करना आना चाहिए दिमाग में। जैसे ही फॉर्मेट क्लिक हो गया ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्लियर है जो बोला? अब देखो यहां पे, अब सर आपने कहा था कि ये सोचने का एक दूसरा तरीका भी है। जी बिल्कुल है। क्यों है? अब ध्यान से सुनो। तो देखो, ये सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था? यही सवाल था आपके पास, cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स। अब याद करो, मैंने आपको कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था? तो मैंने आपको कहा था सर कि कभी भी आपके पास cos प्लस cos, cos माइनस cos, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, ये कुछ भी रहता है सर तो आसानी से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे ब्रेक हो जाता है, क्योंकि हम साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी दोनों जानते हैं। तो सर वहां प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब कॉस और साइन एक साथ आ जाता है प्लस या माइनस साइन के साथ, यानी या तो आपके पास कॉस प्लस साइन आ जाए या कॉस माइनस साइन आ जाए। अब यहां याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने आपको क्लियर बताया था कि इस पूरे के पूरे कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन को मैं चाहूं तो अपने हिसाब से या तो साइन में या तो कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं। यह मैंने आपको क्लियर कट बताया था।
अब बस उस चीज को ध्यान में रखते हुए भी इस पे सोच सकते थे कि इस कॉस प्लस साइन को, अब देखो यहां पे ध्यान दो, मुझे tan इनवर्स है तो tan चाहिए। tan का क्या मतलब होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब मुझे इस वाली चीज को साइन बनाना पड़ेगा, इस वाली चीज को कॉस बनाना पड़ेगा, यही दिमाग में हिट करता है। और वो भी ऐसा बनाना पड़ेगा कि दोनों के एंगल सेम रहें। भाई एंगल सेम रहेंगे तभी तो साइन बाई कॉस tan बता दोगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं आपको कहूं साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या तुम tan बता दोगे? नहीं बता सकते, एंगल अलग अलग है ना। ये चीज अप्लाई तभी होती है जब एंगल सेम होता है सर। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि एंगल भी मेरे सेम रहें। ये क्लियर हुआ? अब देखो यहां पे, अब इसको कन्वर्ट करना ऑलरेडी हम जानते हैं, हम सीख चुके हैं। कैसे करते हैं सर? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। अब जैसे ही मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है सर? अगर सिर्फ न्यूमरेटर की बात करूं तो न्यूमरेटर को थोड़ा देखो, तो न्यूमरेटर में √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 1/√2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/√2 इंटू साइन एक्स। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos π/4, और इस 1/√2 को sin π/4। तो कुल मिला के ये क्या बन गया, sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है सर? sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी। a का काम कौन कर रहा है, π/4, b का काम कौन कर रहा है, x, तो sin π/4 प्लस x। तो ऊपर की जो रिक्वायरमेंट है सर फुलफिल हो गई, ऊपर की जो रिक्वायरमेंट थी सो फुलफिल हो गई। बस मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्या आया, ये √2 एक्स्ट्रा आया जो आगे लगा रहेगा। लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, बाद में देखेंगे क्या होता है। यही कहानी नीचे चलेगी, लेकिन जब नीचे चलेगी तो नीचे मुझे अब साइन नहीं बनाना, मुझे कॉस बनाना है और एंगल वही होना चाहिए। तो हम क्या जानते हैं, तो हमें पता है सर कि अगर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी रहे वो cos a प्लस बी बनाता है, क्योंकि मेरा जो एंगल है a प्लस बी वाला एंगल है। तो मुझे क्या पता है सर, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। मतलब यहां पे जो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो यहां वाला जो 1/√2 आता ये cos π/4 लिख देते, तो cos a इंटू कॉस बी बन जाता, माइनस यहां वाले √2 को sin π/4 लिख देते, तो कितना बन जाता, sin π/4। तब कह देते सर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी cos ऑफ a प्लस बी। सेम एंगल आ जाता sin बाई cos tan π/4। आप ऐसे भी सोच सकते थे। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको यह बता रहा हूं, फोकस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कंसेप्ट आपके ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत यूज होने वाला है। और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ये वाला जो पोर्शन होता है ना इनवर्स के अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये सॉरी, ये पूरे के पूरे आपके मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर में आ सकता है उठकर। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, इसलिए इसकी प्रिपरेशन हम यहां पे ऑलरेडी कर रहे हैं। तो यहां से क्या समझ में आया सर, अगेन ये आपके tan में बदला जा सकता है। हमने इसको सॉल्व करके देख लिया, रिजल्ट क्या आ रहा है, कैसे सोच सकते हैं। समझ में आया, मजा आना चाहिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज सीखी हमने। तो अगेन इस लेक्चर को यहां पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इंटरेस्टिंग है उसकी बात करेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कहीं पे भी लगे किसी भी पॉइंट पे कुछ क्लियर नहीं हुआ तो लेक्चर कुछ पॉइंट पे फिर से थोड़ा देखें, फिर भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।